स्वामी विवेकानंद जी ने एक कहा था कि ये दुनिया हर अच्छी बात का पहले मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिर में जाकर उसका स्वीकार कर लेती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया धोरे और आज हम बात करने वाले हैं विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उसी दिन को ही हम भारत में युवा दिन के रूप में मनाते हैं। 4 जुलाई 1902 में वो परलोक में गमन हो गए। अपने जीवन के सिर्फ 40 साल उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। उन 40 साल की जीवन यात्रा में उन्होंने सिर्फ 39 साल ही अपनी जिंदगी जी, लेकिन उन 39 सालों में उन्होंने दुनिया को, देश को इतनी अच्छे और शानदार विचार दी है कि अगर इसमें से एक पर भी आप इम्प्लीमेंट कर ले तो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। 11 सितंबर 1893 में शिकागो के आर्ट पैलेस, जो विश्व धर्म महासभा थी, उन सभा में स्वामी विवेकानंद जी को सिर्फ 2 मिनट अपना भाषण करने के लिए मिला था। वो जो भाषण था वो आज भी याद किया जाता है, क्योंकि जो भाषण की शुरुआत की थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे की थी। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये जो शुरुआत की कुछ शब्द थे, कुछ पंक्तियाँ थी, उन पंक्तियों ने सब जो महासभा में जो लोग उपस्थित थे उन सभी का दिल जीत लिया था। यूरोप में, अमेरिका में या अपने भारत में सब जगह पर सनातन धर्म की आवाज़ पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। वो आज भी अपना काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के बहुत प्यारे शिष्य थे। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम वो 5 बातें आज सीखने वाले हैं जो हर किसी को सीखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी बात स्वामी विवेकानंद जी से है वो ये है कि इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए, दूसरों की मदद करने का भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनके जो पिताजी थे विश्वनाथ बाबू, उनमें बहुत दया का भाव था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, जो भी ज़रूरतमंद थे उनकी मदद किया करते थे, अपने घर में रहने के लिए उन्हें पनाह देते थे। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के मन में ही ऐसी दया की भावना थी। एक दिन क्या हुआ, उनकी जो माँ थी वो किचन में काम कर रही थी और उन्हें कुछ सब्जियां काटने के लिए चाकू चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे चाकू लाकर दे दो। तो स्वामी ने क्या किया, चाकू उठाया और माँ के पास चले गए। उन्होंने क्या किया कि जो चाकू था उसका जो चाकू की जो तेज धार थी वो अपने हाथ में ऐसे पकड़ी और जो कवर था वो अपने माँ के हाथ में दिया। माँ के हाथ में जब कवर दिया तो माँ ने आश्चर्यचकित होकर ऑब्जर्व किया कि इतना सा छोटा बच्चा है और इसे कितनी समझ है। जो धार वाला भाग है उसने अपने हाथ में रखा है और जो कवर वाला भाग है वो मुझे दिया है। उसे इतनी सी बात की भी पहचान नहीं है कि जब माँ के हाथ में धार वाला भाग देंगे तो माँ को चोट लगेगी। इतनी भी समझ नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या किया है, इतनी सी छोटी सी उम्र में इतनी समझदार बात की है। ये सब देखकर माँ भुवनेश्वरी देवी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि तुम जब बड़े हो जाओगे, आगे बढ़कर बहुत लोगों की सेवा करोगे, बहुत लोगों का प्यार पाओगे। तो ये सब बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है। तो भुवनेश्वरी माँ ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि बेटा, तूने जो धार वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ किया और जो कवर वाला हिस्सा है वो मेरी तरफ किया। तू तो इतना छोटा सा है, तुझे तो इतनी समझ भी नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन था, तो इस घटना से हमें समझ में आता है कि वो कितने दयालु थे, उनके अंदर दया की भावना कितनी थी, वो सबसे कितना प्यार करते थे।
तो इस घटना से हमें बड़ी अच्छी सीख मिलती है। हमारे घर में जो हमारे परिवार में अच्छे बड़े जो लोग होते हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया है उस काम को बढ़ावा देना है, उनकी तारीफ करनी है कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया। तो इससे क्या होगा, तो इससे वो बहुत प्रेरित हो जाएंगे और आगे जाकर वो अच्छे काम करेंगे और अच्छे इंसान बन जाए। सबसे जरूरी यही बात है कि हम इंसानों में इंसानियत का होना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लर्निंग नंबर 2, फोकस योर टारगेट। हमें हमारे लक्ष्य पर क्या करना है, फोकस करना है। स्वामी विवेकानंद जी की एक कही हुई बात बहुत ही पॉपुलर है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इस पर भी एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे स्वामी जी से अभी मिलना है, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो उनके शिष्य बोले अभी तो आप नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो आश्रम में विश्राम कर रहे हैं। तो वो आदमी बोला ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद उनसे मिलूंगा, और वहीं पर बैठा। जब स्वामी जी उठ गए तब उनके शिष्य ने उस आदमी को बुलाया। वो आदमी आश्रम में गया और स्वामी जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे समझाइए कि जिंदगी में अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे। मैं सक्सेस ही नहीं बन पा रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम एक काम करो, ये जो मेरा कुत्ता दिख रहा है उसे थोड़ा सा लेकर जाओ और घूम के ले आओ। तो वो आदमी बोला हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया, जो स्वामी जी का पालतू कुत्ता था उसे लेकर घूमने चले गया। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा घूमकर फिर वापस आश्रम में आया। स्वामी जी ने थोड़ा सा उन दोनों पर ऑब्जर्व किया। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से 2 ही सवाल किए। पहला सवाल ये था कि तुम तो थोड़े भी थके हुए नहीं लग रहे हो, और दूसरा सवाल ये था कि ये कुत्ता इतना थका हुआ क्यों है, इतना हाफ क्यों रहा है। तो उस व्यक्ति ने बड़े सरलता से उस सवालों का जवाब दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब बाहर घूमने के लिए चला गया तो सीधे रास्ते से चल रहा था और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा घूमकर वापस चला आया, और ये आपका पालतू कुत्ता है, वो इधर उधर ऐसे ही भाग रहा था, किसी चीज को देखकर ऐसे दौड़ रहा था, इसलिए वो इतना हाफ रहा है, इसलिए वो इतना थक गया है। तो स्वामी जी ने कहा कि बस इस घटना में ही तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सामने दिखाई दे रही है, फिर भी तुम इस कुत्ते की तरह कभी इधर भटकते हो, कभी उधर भटकते हो, कभी पहला टारगेट, कभी दूसरा टारगेट, तो तीसरा टारगेट करते हो। और एक चीज वाकई में तुम अपने दिल से चाहते हो उस तक तुम पहुंच नहीं पाते हो। तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन और छोटी सी दौड़ में छोटा सा डिस्टेंस कवर करके तुम अपने सक्सेस तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। तुम अपनी मंजिल की तरफ सीधे चलते रहोगे तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। इस घटना से, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी गोल की तरफ फोकस कीजिए। जो अपना गोल है उस गोल को पाने के लिए इधर उधर मत भटकिए, अपनी गोल की तरफ फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत हुई। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों में आकर ऐसा सोचते हैं कि वो उस फील्ड में टॉप पर है, हमें भी वही चीज करनी है, लेकिन कभी हमारा माइंड इस तरफ होता है तो कभी इस तरफ होता है। ओके, हम क्या करते हैं, इधर उधर ही सिर्फ भागते रहते हैं और जो हमारी मंजिल है वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जब हमें समझ आता है कि ये हमारे लिए नहीं था, हमारी जो मंजिल थी वही सही थी और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत देर हो गई। तो इसलिए दोस्तों, आप अपना टारगेट अच्छे से फिक्स करिए। ओके, इधर उधर मत भटकिए। यही स्वामी विवेकानंद जी की सबसे अच्छी बात है। लर्निंग नंबर 3, धैर्य से सामना करना, टू बी पेशेंस। ओके, तो स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी है जो हमें बहुत अच्छी सीख देती है, धैर्य से हर बात का सामना करना। ओके, तो चलो हम सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब काशी में थे तब क्या करते थे, भिक्षा मांगा करते थे। तब एक दिन वो क्या कर रहे थे, रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी कुछ बंदर आ गए और उनका पीछा करने लगे। स्वामी जी उनका पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा सा फास्ट चलने लगे। स्वामी जी फास्ट चल रहे हैं, यही बात देखकर उस बंदर भी ज्यादा फास्ट दौड़ने लगे स्वामी जी के
स्वामी जी आगे और बंदर उनके पीछे। तो एट द टाइम, तो उसी टाइम एक उनको कान में एक आवाज सुनाई दी, रुको, धैर्य से सामना करो। ये जो बात है वही बोलने वाला कोई और नहीं था, एक सन्यासी था जो कि स्वामी जी को कह रहा था कि ऐसे दौड़ो मत, उनका सामना करो। तो स्वामी जी ने क्या किया, उनकी जो बातें वो सुन ली और एक जगह रुक गए और निर्भीड आंखों से उन बंदरों को देखने लगे। तो जब वो स्वामी जी देख रहे हैं तो बंदर भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे। तो ये जो घटना है, उस घटना को देखकर स्वामी जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो इस घटना से उन्होंने ये सीख दी कि हमें क्या करना है। तो इस घटना से स्वामी जी ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे जिंदगी में आ जाए, हमें उस मुश्किलों से डरना नहीं है, डटकर उस चीज से हमें सामना करना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, उस मुश्किलों से डरकर हमें दुनिया से भागना नहीं है, डटकर सामना करना है, धैर्य से उसका सामना करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लर्निंग नंबर 4, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स। तो हमें जिंदगी में हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की ये घटना है। वो जो यूरोप में थे, एक सभा वहाँ पर हुई थी। वो देश विदेश में जाकर सनातन धर्म का जो प्रसार कर रहे थे और आकर अपनी बात रखते थे, उपदेश देते थे। जब वो दूसरी कंट्री में थे, वहाँ उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, उनका दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से एक महिला थी जो स्वामी जी के पास आई और स्वामी जी को उन्होंने ये कहा कि मैं आपके थॉट से, आपके विचार से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, मैं आपको अपना पति मानना चाहती हूँ। जहाँ उस महिला ने प्रपोज किया शादी के लिए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, अगर आप वाकई में मुझसे इम्प्रेस है, मेरे विचार से आप इम्प्रेस है, तो एक काम कीजिए, आप मुझे बेटा मानिए। इससे क्या होगा, मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा भी मिल जाएगा। तो ऐसी बातें सुनकर वो लेडी आकर स्वामी जी के चरणों में गिरी, कहने लगी कि वाकई में आप ईश्वर के समान हैं, ऊपर वाले का ही रूप है आप, जो कि आप कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये जो छोटी सी घटना है, ये हमें सबसे महत्वपूर्ण बात सिखा, जिंदगी में हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही हम सब इस दुनिया में हैं। लर्निंग नंबर 5, रिस्पेक्ट फॉर मेंटर। जिंदगी में हमेशा अपनी मेंटर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, अपने गुरु को कभी भूलिएगा मत। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोजीशन पर जब पहुंच जाते हैं तब अपने मेंटर को भूल जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि उनका तो काम था हमें पढ़ाना, हमें अच्छा शिक्षा देना, उन्होंने जो काम किया था वो किया, हम आज अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये वही गुरु है जिन्होंने हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया। हम जब अपनी मंजिल तक पहुंचे तब गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के लिए जिंदगी भर समर्पित रहे। अपना हर पल, अपना हर श्वास को उन्होंने गुरुदेव की सेवा में लगा लिया था। अपने गुरुदेव के लिए उनमें 100% डेडिकेशन था। रामकृष्ण परमहंस जी जब बीमार थे तब उनके जो कुछ शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद जी के कुछ गुरु बंधु थे जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के रूम में आने के लिए भयभीत थे। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप लोग क्यों भयभीत हो, क्यों नहीं रूम में जा रहे हो। तो उनसे उस गुरु बंधु ने यही सवाल किया कि ये तो गुरु जी को फैलने वाली बीमारी लग गई है, वो बीमारी हमें भी लग सकती है। तो स्वामी जी ने क्या किया, जिन लोगों को ये डाउट था कि गुरु जी को फैलने वाली बीमारी है, उन्हीं सभी गुरु बंधुओं को क्या किया, रूम में लेकर गए और क्या किया, जो गुरु जी को जो काढ़ा दिया हुआ था उनमें से कुछ थोड़ा सा काढ़ा बाउल में बचा हुआ था, वो क्या किया, स्वामी जी ने पी लिया और कहा कि देखो मैंने काढ़ा पी लिया है, अगर मुझे बीमारी लग गई तो ये क्या फैलने वाली बीमारी है, ऐसे आप समझो। तो ऐसे क्या हुआ, सब गुरु बंधु में जो डाउट्स थे वो क्या हो गए, क्लियर हो गए और तब से वो क्या करने लगे, गुरु जी की सेवा करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी
हर चीज से प्यार करते थे और हर चीज में वो अपने गुरुदेव को देखा करते थे। हर पल हर श्वास को उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा में लगा लिया था। रामकृष्ण परमहंस जी जब अपनी जीवन के आखिरी श्वास ले रहे थे, वो जीवन के अंतिम क्षणों में थे, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, तब भी स्वामी विवेकानंद जी उनके पास ही रहते थे। तब का ये टाइम था कि उनके भी घर की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उनके परिवार को भी स्वामी जी की ज़रूरत थी, लेकिन वो हर पल हर घड़ी स्वामी जी के पास रहते थे, उनकी सेवा करने में लगे रहते थे। अपने परिवार को छोड़कर उनकी सेवा में लगे रहते थे, उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी का ये मानना था कि मेरे गुरुदेव का जो अस्तित्व है उनसे मुझे पाना है, उसमें मुझे विलीन होना है और उसमें विलीन होकर के मुझे पूरी दुनिया में जो स्पिरिचुअलिटी है उसका प्रचार प्रसार करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये 5 कमाल की बातें कही है। पहली बात, चिंतन करो चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। दूसरी बात, एक समय पर एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तीसरी बात, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और चौथी बात, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और पांचवी बात, ये दुनिया एक जिम है और हम सब यहाँ अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और जाते जाते बात करते हैं स्वामी जी के अंतिम क्षणों की। अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, ये समझने के लिए कि अब तक इस विवेकानंद ने क्या किया। उनके जो शिष्य थे वो कहते हैं कि 4 जुलाई 1902 वो स्वामी जी का आखिरी दिन था, लेकिन उस दिन में भी उन्होंने अपनी दिनचर्या जो है वो अच्छे से की। 2-3 घंटे उन्होंने ध्यान किया और ध्यान में उन्होंने महासमाधि ले ली। बेंगलुरु में गंगा किनारे चंदन की लकड़ियों में उनकी अंत्येष्टि की गई, जो कि उसी गंगा के दूसरे किनारे जो स्वामी जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी की भी अंत्येष्टि की गई थी। बेंगलुरु में आज वहाँ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उनके शिष्य है वो लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्वामी विवेकानंद जी के थॉट से, उनके विचार से, उनसे सीखने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है, इस दुनिया को ही बदल सकती है। थैंक यू।